हेलो, गुड इवनिंग एंड जय हिंद टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों के लिए एफकैट का एग्जाम एनालिसिस ऑफ ऑल शिफ्ट्स जो अभी तक हुए हैं, प्लस एक छोटा सा मुद्दा, क्या पेपर हुआ आउट। मैं बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, और क्या पेपर आउट हुआ है। इन दो चीज़ों पर मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। जैसा कि मुझे पता है मेरे साथ मेरे एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पेड बैच में कम से कम 500 प्लस स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, राइट। तो उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एफकैट का एग्जाम देने गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा 16 फरवरी यानी कि कल का जो पहला शिफ्ट आया, 16 फरवरी का जो पहला शिफ्ट आया सर, वो बहुत ही हार्ड शिफ्ट था। और ये मैं कैसे कह रहा हूं, क्या मैं पेपर देने गया था? नहीं, मैं पेपर देने नहीं गया था। हमारी पेड बैच का बच्चा है अभय दुबे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्पायरेंट्स। जब पेपर उसका हुआ मैंने उसको कॉल लगाया, क्योंकि एक टीचर स्टूडेंट में बॉन्ड होती है कि भाई पेपर तुम्हारा कैसा हुआ, तो हमें भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, चलो जो हमने पढ़ाया उसमें से कुछ क्वेश्चन फंसे, बाकी उसने मेहनत किया था, फाइनल रिजल्ट में उसका नाम आ जाएगा। तो उसने बिल्कुल मेरे को जेन्युइन रिव्यू दिया कि सर, जब मैं एग्जाम के पहले मॉक लगाता था, मेरे इंग्लिश में इतने नंबर आते थे, मैथ में इतने नंबर, रीजनिंग में इतने नंबर, तो मुझे लगा यार ये तो लड़का टॉपर्स कैटेगरी का है। लेकिन जब वही स्टूडेंट पेपर से बाहर आता है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देकर के, उसने मुझसे बोला कि सर पेपर बहुत टफ था। मैंने जब इंग्लिश की बात करी, उसने बोला कि सर वोकैबलरी सेक्शन बहुत टफ था, मेरी पढ़ी हुई वोकैबलरी नहीं आई। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपसे, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू मैं आपको यहां पर देने आया हूं, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सर बहुत कम फंसी, इडियम्स बहुत कम फंसी। मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं, इस बार का जो पेपर था 16 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का, आप ये मान के चलिए कि किसी बुक से क्वेश्चन नहीं उठा के पूछा गया है, गूगल से या फिर एग्जामिनर ने कहीं से कॉपी मारा होगा किसी अदर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से, राइट। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर नहीं था। लेकिन जो बड़े बड़े फंडेड कंपनीज हैं, सो कॉल्ड, आप सभी को पता होगा, डैश 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 247 और डैश 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 एक और उसके कॉम्पिटिटर है, दो तीन जगह का जब मैंने रिव्यू देखा तो मुझे इतना गुस्सा आया। वहां के इंग्लिश टीचर्स बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं सब, लेकिन नेम एंड फेम के चक्कर में बच्चों के साथ धोखा कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको एक टारगेट मिलता है कि आप इतने महीने में इतना अचीव करें, तभी आपको हम अगले महीने में जॉब आपकी सिक्योर रखेंगे। मैं देख रहा था एनालिसिस में उन्होंने कराया 16 फरवरी में अंडर द वेदर इडियम्स एंड फ्रेजेस, और सर मैं आपको ट्रूली बताऊं, अंडर द वेदर इडियम्स एंड फ्रेज आई ही नहीं थी पेपर में, पेपर में आई ही नहीं थी। तो आप मुझे यह बताइए, जब पेपर में ही क्वेश्चन नहीं आया, आप किस बिहाफ में बच्चों को यह श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके एग्जाम पेपर का यह क्वेश्चन है। यह बहुत गलत बात है, वोकैबलरी गलत बता दी गई है कि यह वोकैबलरी आई है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, आपको नहीं करना चाहिए। जब पेपर आ जाता मार्केट में तो आप बताते कि हाँ ये वर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, अदरवाइज आप ये बताते कि हाँ वोकैबलरी से ये आया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से ये आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। आप बताते ना कि एरर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वोकैबलरी से आ रहे हैं, इडियम्स फ्रेजेस से आ रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट अगर आप ये बताएंगे कि अंडर द वेदर पूछा गया, जो कि पूछा ही नहीं गया है, तो ये बहुत गलत बात है। तो कुछ जो पॉइंट्स आप सभी के मन में थे मैंने क्लियर कर दिया है। 16 फेब की फर्स्ट शिफ्ट बहुत टफ थी अभी तक की, नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिल सकता है, राइट। सेकेंड शिफ्ट आसान था, उसके क्वेश्चन भी मैं यहां पर लेकर के आया हूं, तो आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज कि क्या पेपर हुआ आउट, एक बच्चे ने मुझे कॉल किया, बोला सर पेपर तो बहुत टफ था। मैं तो बिल्कुल नाराज होकर के निकला, बगल में एक लड़का जा रहा है, कह रहा है कि मेरा पूरा पेपर हो गया, सर कहीं उसका पेपर आउट तो नहीं हो गया एफ कैट का। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, हर स्टूडेंट का आईक्यू लेवल अलग होता है, हो सकता है उसने कोई ऐसा सोर्स ऑफ कंटेंट पढ़ा हो, ठीक है, ऐसा कोई सोर्स उसने कंटेंट का पढ़ा हो कि जहां से उसको सारे क्वेश्चन मिल गए हो। ये भी तो डिपेंड करता है कि ऐसा कंटेंट क्या आपके पास है जहां से सारे क्वेश्चन मिल जाए, या मैक्सिमम 85% क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, उसको मिल गया होगा, ठीक है, तो वो हिट कराया। तो आइए देखते हैं 16 फेब के सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन बच्चों को खुद नहीं याद है, तो जब तक वो हमें बताएगा नहीं, हम कैसे बताएंगे पेपर में क्या आया। आप इस बात को समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। तो मैंने पहले ही बोला कि जेन्युइन रिव्यू आपको मिलेगा। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आप देखोगे, आप बोलोगे ये कहीं ना कहीं
पार्शियलिटी हुई है फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ और सेकेंड शिफ्ट वालों के साथ। ऐसा एग्जामिनेशन में होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ट्रेलर, बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, कहां कहां से पूछे गए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। देखिए डियर, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये सभी टीचर्स बता रहे हैं कि यार स्पॉटिंग द एरर आया है, हर बार आता है, इस बार कोई नया तो है नहीं। फिल इन द ब्लैंक्स भी आया हुआ है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए हुए हैं, राइट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस हर बार आते हैं, रीडिंग पैसेज हर बार आता है, स्पेलिंग हर बार आता है। ये आप बताते कि ये सेक्शन आ रहा है तो मुझे लगता कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, धोखा किया। आपने गलत बता दिया बच्चों को कि ये पूछा गया है, बस एक माहौल बनाने के लिए। बहुत गलत बात है, पहली चीज। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट। अब ये देखिए सर क्या लिखा है, वोकैबुलरी। ये 16 फेब के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। एम्पल की अगर मैं बात करूं, ये बहुत कॉमन वर्ड है। तो पार्शियलिटी हुई कि नहीं, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चा परेशान है, आपने वोकैबुलरी कहीं से भी उठा के मार दी उसको कि बेटा इसका बताओ, उसको नहीं पता। अगर फर्स्ट शिफ्ट वाला ये पाया होता तो वो नहीं छोड़ देता। एम्पल का मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, मोर देन एनफ। क्या होता है, मोर देन एनफ, मतलब पर्याप्त मात्रा से ज्यादा, जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज्यादा। और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एबेंडेंट। ये वर्ड आपने सुना होगा, एबेंडेंट, मेरे पीडीएफ में भी है ये वाला वर्ड। और एक वर्ड क्या वो बताया था मैंने आपको, प्रोलिफरेशन। आप जाइए देखिए पीडीएफ में मेंशन है प्रोलिफरेशन। और एक वर्ड कोपियस, क्या आपने सुना है ये वाला वर्ड, कोपियस। जनरली हर क्लासेस में जब वोकैबुलरी क्लास में लेता हूं, ये वोकैबुलरीज मेंशन करवाता ही करवाता हूं, और एग्जाम में पूछी गई है। अगर एंटोनिम्स पूछी गई होगी तो एक तरफ ज्यादा, एंटोनिम्स कम, मीगर आप आंसर कर सकते हैं, MEAGRE। लैकोनिक मतलब होता है शॉर्ट वे में, ब्रीफ वे में आप कह सकते हैं। बहुत ही इजी वर्ड है ये, इजीएस्ट वर्ड में मैं इसको काउंट करता हूं। ब्रीफ हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो एंटोनिम्स पूछेगा तो लेंदी हो जाएगा। सिमिलरली नेबुलस, अगेन पीडीएफ का वर्ड। नेबुलस मतलब क्या होता है, अस्पष्ट। इसका मतलब आप देखिए ध्यान से क्या होता है डियर, इसका होता है अनक्लियर। क्या होता है, अनक्लियर, जो चीज अस्पष्ट हो, क्लियर ना हो। एक वर्ड आप बहुत प्यारा लिख सकते हैं, आगे एग्जामिनेशन में आ सकता है, वेग। आपको पता होगा क्या, वेग, VAGUE, राइट। क्या, वेग। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे टीचर्स भी वैग्यू बोलते हैं, वैग्यू नहीं होता है, वेग होता है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। तो वोकैबुलरी से ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, कितना आसान था। तो पार्शियलिटी हुई ना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होती है, ठीक है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज होती है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कितना सिंपल पूछा गया, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब होता है कोई दो आदमी अगर विवाद कर रहा होता है, उसको सुलझाने के लिए कोई तीसरा आदमी अगर जाता है तो हम आर्बिट्रेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। प्ले इट बाय ईयर मतलब क्या होता है, इसका बहुत ही इजी इडियम है, ठीक है। बिना प्रिपरेशन के अगर आप कोई चीज कर ले जाओ तो उसको बोलते हैं प्ले इट बाय ईयर। तो आप ऑप्शन देखते आराम से कर ले जाते। ये दोनों बहुत ही इजी था, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। अब ये दो आया सिनोनिम्स। वोसिफेरस, एक वर्ड आपने सुना होगा, वेहेमेंट मतलब ह्यूज रिलेटेड समथिंग, वो पूछा गया। अप्रोर का मतलब क्या होता है, शोर शराबा करना, ठीक है। कैकोफोनी, ठीक है, कैकोफोनी, नॉइजी, ठीक। तो इन सब का मतलब क्या होता है, शोरगुल होता है, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स पुराने वर्ड हैं, कोई न्यू वर्ड नहीं है जिसको आप पढ़ करके डर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू वर्ड नहीं है। तो मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है मेरे भाई कि जब तक पेपर आपके हाथ में एक्चुअल ना आ जाए, टीचर्स को भी मैं बता रहा हूं, ऐसा कभी मत किया करिए कि कमेंट बॉक्स में बच्चे ने बोल दिया कि ये पूछा गया तो आप उसको लिख दो एनालिसिस में कि ये चीज आई। नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे चांसेस होते हैं 50-50 के। आपका कोई जेन्युइन स्टूडेंट अगर हो जिससे आप पहले से ही बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप पहले से बात कर रहे हो, वो पेपर देकर के आएगा तो वो जरूर बताएगा कि ये क्वेश्चन आए कि ये क्वेश्चन नहीं आए। अभी तो मैं इतना कहूंगा कि पेपर जैसे आपने प्रिपरेशन करी थी, आपने एफकैट दिया, अगर आपका अच्छा हुआ है, वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, आप एसएसबी की तैयारी करना शुरू करें। अगर आपका लगता है आपको नहीं हुआ है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अगर आपका एफकैट एग्जाम खराब भी हुआ ना मेरे शेर, तो आपको परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है। मैं क्यों इतने श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, मेरी बात को बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आने वाला जो एग्जाम है आपका, वो कौन सा है, अभी आपका एग्जाम आने वाला है CDS। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपका एक एग्जाम आने वाला है CDS, राइट।
CDS, ये आपका एग्जाम आने वाला है CDS का। आप इसको देख सकते हैं, CDS एग्जाम को बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन एग्जाम होता है। और अगर आप बोलेंगे कि सर कैसे क्लियर होगा इतने कम दिनों में, मैं फिर आपको बता रहा हूं, अगर आप ये सोचते हैं कि CDS एग्जाम आप 1 महीने में क्लियर कर लेंगे, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। CDS वही क्लियर कर सकता है जिसने पहले से टारगेट करके रखा होगा कि मुझे इस बार FCAT फोड़ देना है, मुझे इस बार CDS फोड़ देना है। हर एग्जाम मिनिमम 1 साल का टाइम लेता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट आपसे कह रहा है मैं 3 महीने में निकाल दूंगा, तो तुम अपने पास जो सबसे मोटा डंडा तुम्हारे पास रखा हो, उसी डंडे से उसकी कुटाई करना, ठीक है, उसी डंडे से। क्योंकि 3 महीने में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, इस बात को जान लो। चाहे वो CDS हो, चाहे FCAT हो, मिनिमम इट टेक्स 6 months, अदरवाइज फॉर वंडरफुल परफॉर्मेंस इट विल टेक एटलीस्ट 1 year टू क्रैक सच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो आप लोग CDS को जरूर ट्राई कर लें। CDS बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, ठीक है। CDS क्या है सर, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मैं इस बात को बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल होपलेस होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। और जो बच्चे FCAT देकर के आ गए हैं, अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। खराब हुआ है कोई बात नहीं, CDS है अभी आपके पास। क्या है आपके पास? अभी CDS एग्जाम है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपने पहले से प्रिपरेशन करी हुई है तो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये कहना होता है सर मुझे सीधे FCAT क्लियर करना है। तो FCAT फिर से आएगा अभी अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना कि पेपर क्लियर कैसे हो, सबसे पहले सर आप अपने ऊपर 6 months का टाइम दें। अपने ऊपर मतलब कि कंटेंट के साथ 6 months का टाइम लें। आप अच्छे से इंग्लिश को कवर करिए, ठीक है, अच्छे से इंग्लिश को कवर करिए, मैथ्स को कवर करिए, रीजनिंग को कवर करिए। CDS में GS सेक्शन भी आता है, आप इसको भी कवर करिए, आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे लाइफ में, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। एक बार आप सिलेबस को कवर करो, देन मॉक टेस्ट लगाओ, देन उसके बाद आप CDS 1 साल में 2 दोगे, FCAT 1 साल में 2 दोगे, एक तो निकलेगा। अभी अपनी स्टूडेंट है नीरज, ठीक है, अपनी स्टूडेंट है नीरज, वो अभी CDS के थ्रू INA में गई हुई है, INA में है अभी, एकेडमी में है। बहुत जल्दी उसके ओपिनियंस में आपके साथ शेयर करूंगा। पिछली बार FCAT 2 एग्जाम उसने क्लियर किया हुआ था, स्कोर कार्ड भेजा, उसके बाद उसका मेडिकल कुछ इश्यू था, देन CDS भी उसने दिया, CDS में उसका फाइनली सब कुछ क्लियर होकर के अभी INA में है वो। बहुत जल्दी उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसका भी एग्जाम है FCAT का, ऑल द वेरी बेस्ट। और जिसका अच्छा हो गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं अच्छा हुआ है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर से एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने रिव्यूज, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि वीडियो आपको कैसे लगी। और FCAT एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें मुझे पता चलती रहेंगी वो मैं वीडियोस के थ्रू अपलोड करूंगा। और पसंद आई तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना मैक्सिमम, और जो भी न्यू कमर्स होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।